नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के राजनीतिक मानचित्र को भगवा रंग में रंगने की मुहिम में जुटी है। वहीं विपक्ष की एकता में अभी से दरार पड़ती नजर आ रही है। पिछले दिनों एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने अडानी के केस में जेपीसी का विरोध करके विपक्षी एकता के पैरोकारों की नींद उड़ा दी थी, और अब शरद पवार के एक बयान ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की नींद उड़ा दी है। जी हां, शरद पवार ने खुद आशंका जता दी है कि आप पता अघाड़ी का भविष्य कितने दिन तक है। तो क्या महाविकास अघाड़ी के टूटने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? महाराष्ट्र में सियासी हलचल। महाविकास अघाड़ी में खलबली। महाविकास अघाड़ी की उल्टी गिनती शुरू। टूट जाएगी महाविकास अघाड़ी। महाराष्ट्र में जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब तक महाविकास अघाड़ी के सभी पाए दुरुस्त थे। सत्ता के लिए बनी महाविकास अघाड़ी के हाथ से जब से सत्ता गई तब से उसके पाए हिलने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाविकास अघाड़ी के दिन लद गए हैं? क्या महाविकास अघाड़ी टूट जाएगी? ये सवाल उठे हैं मराठा क्षत्रप और एनसीपी के मुखिया शरद पवार के इस बयान से। एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नेहमी पुरेशी नसते. जागांचं वास्तव त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल? महाविकास अघाड़ी के सबसे वरिष्ठ नेता शरद पवार के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। एक बार फिर सुनिए आखिर शरद पवार ने क्या कहा। आणि बाकी आता आम्ही एकत्र लढणार वगैरे आज आघाडी आहे, एकत्र काम करायची इच्छा आहे, पण इच्छाच नेहमी पुरेशी नसते. जागांचं वास्तव त्याच्यात काही इश्यू आहेत का नाही ते अजून केलंच नाही, ते कसं सांगता येईल? शरद पवार के इस बयान की टाइमिंग पर जरा नजर डालिए। करीब साल भर बाद अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। 1.5 साल बाद अक्टूबर नवंबर 2024 में मुंबई में बीएमसी के चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं। 2019 में महाविकास अघाड़ी तो बनी थी महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा करने के लिए। अघाड़ी में शामिल कांग्रेस और एनसीपी तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन के सामने थी। अब आने वाले चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? सवाल टिकट का है। शरद पवार के बयान से ऐसी सुगबुगाहट हो रही है कि महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन टूट सकता है। मैं इतना ही कहूँगा, आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है। उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतना ही मैं कहूँगा, जिनको जो सोचना है समझना है वो समझ लें। विपक्ष बिखरेगी ये सपने में बीजेपी में रहने दो। विपक्ष सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं तो देश की एक जगह हो रही है, इसलिए बीजेपी बौखला गई है और इसलिए छोटा सा कोई एक आधा वक्तव्य करते तो उसका बड़ा ये बना डालते हैं। वैसा कुछ भी नहीं। अभी की स्थिति में शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र में गांव-गांव सभा कर रही है और आने वाले समय में हम तीनों पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट रहकर इस महाराष्ट्र में परिवर्तन करने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल की सुगबुगाहट तो तभी से चल रही है जब ये खबरें सुर्खियों में छाईं कि एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार बीजेपी में जा सकते हैं। बीजेपी ने इन खबरों को हवा दी, जबकि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना बार बार इस खबर का खंडन करती रही। शिवसेना दावा कर रही है कि महाविकास अघाड़ी में ऑल इज वेल। 1 तारीख को वज्रमुठ सभा मुंबई में बीकेसी में हो रही है और ये सभा बहुत बड़े पैमाने पे होगी। वहाँ पर कितनी एकता है लोगों को पता चलेगा। तो ये सब बातें जो है कि एकता है नहीं है, इसको मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ। ये तो लोगों को 1 तारीख को दिखने वाला है कि तीनों पार्टियों के जब कार्यकर्ता सब साथ में एक साथ जमा हो जाएंगे बड़े पैमाने पे, तो अपने आप पता चलेगा कि एकता है कि नहीं है। अब शिवसेना डैमेज कंट्रोल में जुटी है। फिर भी शरद पवार के बयान के बाद महाविकास अघाड़ी में हलचल तेज हो गई है।
शिवसेना बार बार कह रही है कि अब महाराष्ट्र में जो भी चुनाव होगा महाविकास अघाड़ी साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब महाविकास अघाड़ी के नेता शरद पवार के बयान का बचाव करने में लगे हैं, तो बीजेपी कह रही है कि विपक्षी एकता का छींका टूट गया है। वो एक सुलझे हुए बड़े वरिष्ठ नेता रहे, कुछ चीज़ें उनको सामने अगर उनके आती होगी, एक बात स्पष्ट है कि जब विपक्ष की बात में बात करेंगे तो लोकसभा के चुनाव में कौन सी सीटें मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे सामने। एक तो है कि हम लड़ेंगे उसमें कौन सी सीटें कम ज़्यादा होगी, हो सकता है उसको नज़र रखते हुए ये सब चीज़ों की चर्चा उन्होंने की होगी। श्रीमान शरद पवार जी ने तो ये विपक्ष के एक साथ आने की बात की हवाई निकाल दी। उन्होंने यहां तक स्वीकार कर लिया, देश की बात छोड़े, महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी 2024 के चुनाव साथ में लड़ेगी नहीं लड़ेगी, इस पर वे स्वयं शंका प्रस्तुत कर रहे हैं। अब यह देश का विपक्ष पूरी तरह से मान चुका है कि 2024 के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। पहले शरद पवार ने अडानी के खिलाफ जेपीसी का विरोध किया, फिर एनसीपी नेता अजीत पवार की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हुई और अब शरद पवार का ये बयान आया है। शिवसेना और कांग्रेस के नेता चाहे जो भी कहें, लेकिन शरद पवार के बयान के बाद तो महाविकास अघाड़ी के भविष्य पर सवाल खड़ा ही हो चुका है। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अजीत पवार के बीजेपी में जाने की अटकलों पर खुद अजीत पवार द्वारा सफाई देने के बाद अब शरद पवार के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। शरद पवार के बयान के बाद अब महाविकास अघाड़ी के स्थिरता पर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।